बहुत बहुत ही अच्छा, जिससे ऊपर कुछ नहीं। भगवान की कथा सबसे अच्छी है, चित्त को शांत करती है। अभी कल आपकी 50वीं वर्षगांठ थी। ये कथा आप श्री श्यामलाल जी और श्रीमती कलावती जी के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया आपने। और इस कथा से देखो, इनका ये उत्सव, शादी की सालगिरह तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान की कथा से, ये आप उदाहरण है समाज के लिए, प्रेरणा है। लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि आप अपने उत्सव ऐसी जगह मनाएं। देखो, इतने लोग कथा सुन रहे हैं आपके उत्सव में। घर के अंदर खुशियां तो सब लोग मना लेते हैं, पर आपने जो भागवत सुनी है, इससे बहुतों के घर में खुशियां मनाई गई हैं। कथा सबको खुश करती है, सबको उत्सव से भरती है। बड़ा पुण्य का कार्य आपके द्वारा भगवान ने कराया है। इसी तरह आपसे समाज प्रेरणा लेती रहे और ऐसे कार्य सबको करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण एक उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं और भक्तों पर संकट आया, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, खूब पानी बरसा। पानी बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया। भगवान की शरण में ब्रजवासी आए कि प्रभु हम डूब जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी शरण में आए हुए को मैं डूबने नहीं देता, चिंता ना करो। तुम मेरी शरण में आए हो ना, माम एकम शरणम ब्रज, मैं डूबने नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे प्रभु, कैसे बचाएंगे? पानी बरस रहा है खूब। भगवान बोले, हमने गिरिराज जी की पूजा की है। जिन गिरिराज जी की हमने पूजा की, वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। एक उंगली से पूरे पहाड़ को उठाया। ये काम किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। ये काम किसका है? भगवान की इन लीलाओं से समझ में आता है कि ये कथा किसी मनुष्य की कथा नहीं है, ये कथा भगवान की है। पहाड़ उठा रखा है, सब नीचे आ गए तलहटी पर। जैसे देखो, हम सब यहाँ प्रांगण में नीचे हैं, ये गौरी गोपाल ऊपर है, ऐसे ही गौरी गोपाल को भी भगवान ने ही उठा रखा है। ये सारी धरती उनकी है। आप भी यही समझा करो कि आपके जिम्मेदारी के पहाड़ को भगवान ने ही उठा रखा है। कई बार हम कहते हैं हमने उठाया, हमने किया। यही अभिमान जीरो कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं नहीं, भगवान। अच्छा, गोवर्धन से एक चीज और समझ में आई। क्या नाम है? गोवर्धन, गौ माता का वर्धन। क्या किया भगवान ने? गौ माता को बढ़ाया, गौ सेवा को बढ़ावा दिया। गौ माता के प्रति समाज जागरूक हो, इसको बढ़ाया। यही है गोवर्धन, गौ माता का वर्धन, सेवा को प्रमोट किया भगवान ने। जैसे आजकल बॉलीवुड के लोग गुटके को प्रमोट करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड के लोग गुटके को प्रमोट करते हैं, गुटके का प्रचार करते हैं। गुटके के प्रचारक हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, गौ माता के प्रचारक हैं, गोवर्धन। हमारे भगवान किसके प्रचारक हैं? इसलिए आप भी गौ माता की सेवा किया करो। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम अपनी बात बताएं, हमें तो गायों के बीच में बहुत अच्छा लगता है।
हमें तो गाय से पॉजिटिविटी मिलती है। गाय के साथ समय बिताना, गाय को रोटी देना, गाय को चारा, गाय की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं गाय अच्छी लगती, क्यों नहीं गाय की सेवा लोग करते। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। भगवान से बड़ी गाय है। गाय को अपना इष्ट मानते हैं भगवान कृष्ण। मेरी गाय है। भगवान बहुत प्यार करते हैं गाय से। आप भी गाय को प्यार करिए। आजकल गाय वाला प्यार कुत्ता लूट रहा है। कुत्ते से भी प्रेम हो, हम ये नहीं कहते कि कुत्ते से प्रेम ना हो। कुत्ते की भी रोटी हमारे यहाँ निकलती है, कुत्ते का भी सम्मान है, पर गाय को माता का दर्जा दिया गया है। सारे सनातनियों के घर में कम से कम एक एक गाय तो हो। आप सब गाय की सेवा करने लग जाएं तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। अब आप गाय की सेवा करते नहीं, घर पे गाय रखते नहीं, तो गाय सड़क पे पॉलीथीन खाती है, कसाई आता है पकड़ के ले जाता है, काट देता है। भाई हम सबकी भी तो जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं, नहीं बनती? इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। गाय के दूध को अमृत कहा गया है आयुर्वेद में। बाजार का आप दूध खाते हो, बाजार का घी खाते हो, बाजार में घी सही मिलता है कि मिलावटी मिलता है? बोलो। बाजार का घी मिलावटी है। शुद्ध घी बाजार में नहीं है। शुद्ध घी तो आपके घर में ही है। जब आप घर पे गाय रखो, दही, दूध से दही बनाओ, मक्खन, फिर मंथन मक्खन, वही घी शुद्ध है जो घर पे है गाय से। बाजार पैकेट बंद घी घी नहीं है। कोई भी कंपनी कहे कि हमारा घी सही है, नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप घर में गाय जरूर रखें। आप में से कितने लोगों के घर पे गौ माता है? जिनके घर पे गौ माता है हम उन सबको प्रणाम करते हैं, और जिनके घर पे गैया नहीं है उन सबसे निवेदन करते हैं कि अपने घर पे गाय रखो। क्यों भैया? रखनी चाहिए गाय। इतना पैसा कमाते हैं आप लोग, लेकिन दूध तो गलत पीते हैं मिलावटी, घी तो गलत खाते हैं मिलावटी। फिर इस पैसे का करोगे क्या? जब खा ही ना पाए ठीक ठीक से तो पैसा का क्या करोगे? बच्चों को तुम बाजार का दूध पिला रहे हो। अब बताओ, सच बताना मैया, एक छोटा सा उदाहरण समझो। आप बताओ दूध कितनी देर चलता है? आज सवेरे का दूध, ताजा दूध गाय का या भैंस का ताजा दूध यदि शाम को ना पकाओ तो खराब हो जाता है कि नहीं? आज का दूध कल तक फट जाता है कि नहीं? सही है कि गलत है? लेकिन आप बाजार में जो पैकेट बंद दूध खरीदते हैं वो 2 दिन पुराना होता है, 4 दिन पुराना होता है। आप देख लेना, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि 2-3 दिन बाद की एक्सपायरी डेट रहती है। अब जो दूध घर का ओरिजिनल 24 घंटे में खराब होता है, तो पैकेट बंद वालों का क्या एलियन की गौ माता है? उसके पास एलियन वाला है क्या कि वो एलियन से लोक से लाते हैं, दूसरे लोक से? उनका 5-10 दिन चलता होगा तो उनको एलियन लोग दूध बेचते होंगे। क्यों? उनका चलता होगा, क्योंकि अपने यहाँ की तो गाय भैंस का 24 घंटा चलता है। प्रैक्टिकल कर लो आप हमारी बात का। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो ये जो दूध की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये एलियनों से खरीदती होंगी दूध। क्यों? उनका दूध खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि दूध में केमिकल मिलाते हैं। क्यों भैया? दूध में क्या मिलाते हैं आप बताओ? क्या मिलाते हैं बताओ?
फिर वही दूध आप अपने बच्चों को पिलाते हैं और आप सब कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो तो इतना सा झूठ तुम नहीं समझ पाए कि जो दूध 24 घंटे में फट जाता है उनका पैकेट बंद वालों का क्यों नहीं खराब हो रहा है? मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बुद्धू बना रही हैं और आप बुद्धू बन रहे हैं। समझदार हो तो घर पे गैया रखो, सीधी बात। और मूर्ख हो तो पैकेट वाला पीते रहो, ढक्कन वाला पीते रहो। सही है, ये मूर्खों की पहचान है। ढक्कन वाला दूध पी रहे हैं, पैकेट वाला दूध। शुद्ध दूध तो गाय से मिलेगा। इसलिए मेरी मां, बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करो। हार्ट अटैक क्यों बढ़ गया? कैंसर की बीमारियां क्यों बढ़ गई? शुगर की बीमारियां क्यों बढ़ गई? बीपी हाई, बीपी लो की बीमारियां क्यों बढ़ गई? हमारे गांव में हमने बचपन में कभी सुना ही नहीं कि किसी का बीपी लो है या हाई है। शुगर क्या होती है कभी सुना ही नहीं, किसी को नहीं सुना बचपन में। बोलो हाँ, अभी अभी ये बीमारियां ज्यादा आई हैं। अभी 10 साल से ज्यादा है, 20 साल 15 साल से। सही है गलत है? इन 10 सालों में हर चीज पैकेट बंद आ गई। 10 साल पहले तक सब चीज पैकेट के अंदर नहीं थी, थोड़ा कम था, बढ़ता चला गया। इन 15 सालों में खूब बीमारियां भी बढ़ गईं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत होशियार बन रहे हैं। तेल खाना है तो पैकेट वाला, डबल रिफाइंड। अरे तेल रिफाइंड क्यों करना है? सरसों खरीद लिया करो, 10-5 हजार की मशीन आती है, घर पे रख लो, मिक्सी जैसी। सरसों डाला, दूसरी तरफ से तुरंत ताजा तेल निकल गया। वो तेल सरसों का ताजा खाओ। मूंगफली डाला, मूंगफली का तुरंत तेल निकालो, तिल का तुरंत तेल निकालो। वो ज्यादा हेल्दी है कि बाजार का तेल या सरसों का तेल? आप बताओ। बाजार के तेल डबल रिफाइंड में केमिकल से रिफाइंड होता है। तेल को क्या करते हैं? साफ। पहले ये बताओ, तेल को साफ करना ही क्यों है? सिंपल मेरा प्रश्न है आपसे कि सरसों का तेल, सरसों से तेल निकला, अब उसे साफ करने की क्या जरूरत है? ओरिजिनल तो वही है ना। अब साफ करोगे तो मिलावट करना पड़ेगी केमिकल सी। वो केमिकल के हिस्सा उसमें रह जाएगा, कण, और वो आप खाओगे तो मरोगे कैंसर से। समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? उत्तर दो मैया। नहीं आ रहा है समझ में? मुझे आप बताओ, तिल का मैंने तेल निकाला ताजा तुरंत, क्या उस तेल को फिल्टर करने की जरूरत है? आंसर दो। फिर कंपनियां फिल्टर के नाम पे आपसे पैसा ले रही हैं कि नहीं? और आप बेवकूफ बनते हैं और आप कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। 1 नंबर के गधे हो, पढ़े लिखे गधे हो, पढ़े वाले ब्रांडेड गधे हो। इतनी सी बात तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्या कहें फिर तुम्हें? सही है गलत है? अरे तेल खाओ, तेल गलत नहीं होता। मूंगफली का तेल ताजा निकालो खाओ, सरसों का तेल ताजा निकालो खाओ, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तेल नुकसानदायक नहीं है, पर घर का ताजा, कच्ची घानी का। बाजार की कच्ची घानी नहीं, खुद की घानी ले आओ, छोटी सी पेरने वाली मशीन। आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं, छोटी सी 5-10 हजार की मशीन आ जाती है, जरा सी घर वाली। इतना सा जितना तेल चाहिए उतना मूंगफली डालो तेज। आज मूंगफली के तेल से दाल बना ली, कल तिल का तेल बहुत हेल्दी है, शरीर में लगाया करो। तिल के तेल में कैल्शियम है और कैल्शियम शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। दूध में कैल्शियम है और तिल, इसलिए तुम्हारी दादी नानी ठंडियों में 14 जनवरी मकर संक्रांति को तिल के लड्डू खवाती है। सर्दियों में विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि धूप कम निकलती है, कोहरा रहता है, तो उस समय तिल का लड्डू खाने की परंपरा है कि तिल खाओगे तो विटामिन डी अर्थात कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा शरीर में
बनी रहेगी। हमारे तीज त्योहार भी साइंटिफिक हैं, पर आपने समझा ही नहीं इस विज्ञान को। तिल सही होती है कि गलत होती है? तिल किसको खाना चाहिए? बच्चों को खाना चाहिए, जवानों को खाना चाहिए, बुढ़ों को खाना चाहिए। हड्डी को मजबूत रखना है तो तिल। डॉक्टर कैल्शियम की गोली पकड़ा देगा, अरे गोली में जितना कैल्शियम है तिल के एक लड्डू में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम है। हम सही कह रहे हैं कि हम मूर्खता की बात कर रहे हैं? आप बताओ क्यों भैया? आप में से कोई डॉक्टर है? बताओ, तिल में कैल्शियम होता है कि नहीं? उत्तर दो। फिर तो तिल का तेल निकाल लो तुरंत। तिल का तेल से बच्चों की मालिश किया करो। तिल के तेल, कभी आप भी, जैसे आप नारियल का तेल लगाते हो, अच्छा है लगाओ, लेकिन तिल का भी तेल शरीर में लगा के मालिश करना चाहिए। सबसे बढ़िया तिल का तेल होता है लगाने के लिए और खाने के लिए। मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है, सरसों का तो बेस्ट है ही। तो ये सब चीजें खाओ। गाय का दूध का उपयोग करो, घी का उपयोग। अब आप लोग बाजार का ना वो खाते हैं, बाजार का चीज ले आते हैं बाजार से, मक्खन। बाजार में तुम्हारे दादाजी बैठे हैं, ताजा मक्खन देंगे? तुम्हारी नानी दे रही है? आजकल घी काय का बनता है? सुअर का, सुअर के शरीर को पिघला करके उसका घी बनता है। अभी आपने नहीं सुना कि वहां पर तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था? नकली घी के लड्डू पकड़े गए, सुना था कि नहीं? वो नकली घी क्या था? सुअर की चर्बी थी। आप बाजार जाना और बोलना, भाई साहब जरा पूजा वाला घी दे दो। आप जाना दुकान और बोलना, भैया पूजा वाला घी दे दो, तो वो 300 रुपया 400 रुपया लीटर का घी है, देसी पूजा वाला। अब 400 रुपया लीटर घी, शुद्ध घी। तुम्हारे दादाजी बैठे हैं वहां, कॉमन सेंस लगाओ ना, जोड़ो। 400 रुपया में घी कैसे मिल जाएगा? अरे 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? पहले तो ये दिमाग लगाओ। 1 किलो दूध आज वर्तमान में 50-60 रुपए लीटर है। तो भाई साहब 1 लीटर घी 300-400 में कैसे मिलेगा? पूजा वाला घी। वो पूजा वाला घी के नाम पे क्या है? सुअर की चर्बी। और तुम वही लाते हो पूजा में स्वाहा स्वाहा, और देवता खुश कर रहे हैं सुअर की चर्बी से। हद होती है तुम्हारी। आप लोग समझते नहीं चीजों को। हर चीज बाजार से चाहिए, घर पे कुछ ना। घर पे हम बस सोएंगे और खाएंगे, है ना? खाने भी बाहर जाएंगे, पेट खाली घर पे करेंगे, घर को भरेंगे गंदगी से, खाएंगे बाहर। पहले उल्टा था, पहले आदमी खाता घर में था, जाता बाहर था। आजकल खाता बाहर है, जाता घर पे है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे में धीरे धीरे हर चीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलो, भगवान श्री कृष्ण आज गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं कि आप भी गाय की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमारे पास 400 गौ माता है। कितनी गाय हैं? 400 गाय हमारे पास हैं। आप भी गायों का दर्शन करें, गौरी गोपाल गौशाला है, आप भी दर्शन गायों का करें और गाय की सेवा करें। घर पर भी गाय रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। गाय को कटने से आप बचाओ। शुद्ध खाओ पियो, स्वस्थ रहो।
गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। आजकल लोग गाय का मजाक उड़ाते हैं, अरे बोले तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। भाई गाय का मूत्र तो हमारे राम जी भी पिए हैं, गाय का मूत्र तो हमारे भगवान कृष्ण भी पिए हैं। हमारे यहाँ गौमूत्र पीने की परंपरा है। आप कोई भी यज्ञ करोगे तो पंचगव्य आपको पिलाया जाएगा। गाय की 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। मैंने एक दिन और बोला था, पंचगव्य को पिए बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे, है ना। तो गाय तो अच्छा ये बताओ, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब घी होता है, घी, अच्छा घी तो भैंस का भी हो सकता है, समझना, घी बकरी का भी हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यज्ञ में किसका घी चाहिए, भैंस का, बकरी का, गाय का? जोर से। क्या भैंस के घी से हवन हो सकता है? लेकिन आजकल आप लोग तो सुअर की चर्बी के घी से कर रहे हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार हैं, हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सुअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता, केवल देसी गाय। और गाय में भी आजकल सिस्टम है, जर्सी को गाय कहने लग गए लोग। जर्सी गाय नहीं कहलाती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी अलग होती है, गाय अलग, देसी गाय। देसी गाय की आपको पहचान है कि नहीं? पीछे का हिस्सा सिर के पीछे उठा होगा, गले के नीचे झालर लंबी झूलती होगी, वो देसी गाय कहलाती है ना। देखो ये गाय है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे, नीचे झालर गले के नीचे लटक रही है, ये देसी गाय है, ठीक है। जब हम गाय को प्रणाम करते हैं तो ऐसे आशीर्वाद देती है हमारी ये गाय। गाय माता है। भगवान ने आज गिरिराज जी को स्थापित किया और यमुना जी के पावन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने सबको बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोपियों ने सारी, आज श्याम सुंदर ने सबको पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सबको, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आओ सखी आओ आओ। सारी सखियों को भगवान पुकार रहे हैं। निशम्य गीतम। आज भगवान क्या करना चाहते हैं? शरद पूर्णिमा की रात आ गई, आज भगवान के मन में रंतुम रमण करने का मन हुआ, चलो रास रचाते हैं। गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ, सबको बुलाया। और सारी गोपियां काम धाम में बिजी थी। भगवान ने पुकारा, गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया। गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया, छोड़ दिया। सारा काम छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी भगवान की ओर। काम जरूरी है, कब तक? जब तक भगवान नहीं पुकार रहे हैं तब तक। जब ईश्वर याद कर लें तो काम बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम।
काम तो होता रहेगा जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए वक्त चाहिए। आप कहोगे अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। आपका बुढ़ापा आ गया लेकिन समय नहीं मिला आपको। आपके पास क्या नहीं है? समय। आप टालते जाते हैं। अरे भजन बाद में कर लेंगे, तीर्थ यात्रा बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में करते करते वो बाद आता ही नहीं है। रोज कोई ना कोई उलझन है, रोज कोई ना कोई काम है। अब चले जाएंगे वृंदावन, अब दर्शन कर। एक मैया बोली बेटा दर्शन करा दो, वृंदावन ले चलो, बिहारी जी का दर्शन करा दो, वृंदावन में हमें भागवत सुनवा दो, कथा सुनवा दो, गौरी गोपाल का दर्शन करा दो, गौरी गोपाल भगवान का। बेटा बोला हाँ माँ ले चलेंगे, थोड़ा ये काम कर लें, काम कर लें। टालता टालता एक दिन माँ बेचारी चली गई। ये सही घटना है। माँ बेचारी चली गई। अब बेटा 2-4 महीने बाद, माँ के गुजरने के 4 महीने बाद मेरे पास आया और 11,000 रुपए लेकर आया। बोला महाराज जी मेरी माता की इच्छा थी कि वृंदावन में गौरी गोपाल में जो संतों को भोजन बंटता है, मेरी माँ एक दिन का भोजन कराना चाहती थी। वो रोज कहती थी बेटा ले चल वृंदावन, मेरे हाथ से पुण्य करा दे, साधु संतों की सेवा करा दे। पर मेरे को टाइम नहीं मिला और आखिर में मेरी माँ चली गई और माँ की इच्छा अधूरी रह गई। कई बार आप भी यही गलती करते हो। कई बार आपकी माँ की इच्छा है, पिता की इच्छा है, पर आप बिजी हैं। बाप कितना भी बिजी था, माँ कितनी भी बिजी थी, पर जब तुम्हारे अंदर मेला देखने की इच्छा थी, घूमने की इच्छा थी, तो माँ तुम्हें घुमाने ले जाती थी कि नहीं? तुम्हारी पराठा खाने की, हलवा खाने की इच्छा थी, माँ बनाती थी कि नहीं? माँ ने सदा बच्चों की इच्छा का ख्याल रखा है, पिता ने सदा बच्चों की इच्छा का ख्याल रखा है। उन्हीं बच्चों ने अपने माँ बाप की इच्छा का ख्याल नहीं रखा। ये बड़े दुख की बात है। माँ की यही जो इच्छा थी कि मैं दर्शन कर आऊं, बुढ़ापा है सिर पर, कब मौत आ जाए, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं। टाइम कर लो काम, कर लो काम, काम काम, पैसा पैसा, कमा लो पैसा, कमा लो। आपके बाप दादे जब मरे होंगे तो वो तो लेके गए ही होंगे, आप भी लेके जाना कुछ कुछ, है ना? आप भी लेकर जाना, कफन में जेब बनवाना बड़ा सा, भर लेना जितना समाए। कुछ आप लेके चलना, कुछ हम भी लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे अपन लोग? बोलो जोर से। फिर इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर पैसे से अधिक कीमती माता पिता की इच्छा है। आप थोड़ा सा टाइम अपने को भी दीजिए, थोड़ा सा टाइम बच्चों को दीजिए। आजकल बच्चों के लिए टाइम नहीं, बच्चे बिगड़ गए। टाइम नहीं है, टाइम। भगवान ने गोपियों को पुकारा, आओ गोपियों। सारी गोपियां, एक सखी आंगन लीप रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, आंगन को छोड़ा, वहीं हाथ पे गोबर है, दौड़ पड़ी। एक बच्चे को दूध पिला रही थी सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी भगवान का दर्शन करने के लिए। एक सखी अपने पति के चरण दबा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने काम धाम छोड़कर भगवान की पूजा करें? आप बताओ, कर्म को बड़ा आप समझते हैं कि धर्म को बड़ा समझते हैं? आप क्या बड़ा मानते हैं, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा?
हैं? जोर से, क्या बड़ा? कर्म। क्या? धर्म बड़ा? धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? हैं? चश्मा वाले भैया, हैं? कर्म। भैया, ओ भैया, वहां नहीं, यहां देखना है। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म कि धर्म? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा। कितने लोग सपोर्ट करेंगे कर्म बड़ा? कर्म बड़ा, कर्म बड़ा। अब धर्म बड़ा, कितने लोग मानते हैं? धर्म बड़ा, धर्म बड़ा। धर्म की वोट ज्यादा है, कर्म की वोट कम है। जितने लोगों ने धर्म के लिए हाथ उठाया है, आप सब पहले कथा सुन चुके हो, और जिन्होंने कर्म को बड़ा माना है, ये नए श्रोता हैं हमारे, अभी पहली कक्षा के हैं, अभी पहली कक्षा में हैं ये सब, अभी नाम लिखा ही है। चलो इनको भी पीएचडी करा ही देते हैं। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, ये सवाल है, ये हर व्यक्ति सवाल करता भी है, और समझ पाना सबके बस में नहीं है, सब लोग नहीं समझ पाते। वो तो हम आपको आसानी से समझा देते हैं तो आपके समझ में आ जाता है, वरना इन विषयों को समझाने में पसीना आ जाए, पर हम सरल शब्दों में समझाते हैं तो आपको समझ में जल्दी आता, वरना समझते रहो और समझाते रहो, गोल गोल जलेबी बनती रहेगी, समझ में नहीं आता। पर आपको हम समझाएंगे जल्दी से। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? ये भैया लोग बोले कि कर्म बड़ा। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा बड़ा तो चोर अपना चोरी करने का कर्म करता है तो काहे पुलिस पकड़ के ले जाती है? कर्म बड़ा तो करने दो, उसका कर्म ही चोरी करना है। नहीं, अब अच्छे बुरे ना जोड़ो, कर्म है वो क्या है? कर्म बड़ा है। कर्म तो है, कर्म है, फिर चोर कर्म कर रहा है, फिर कसाई भी रोज कर्म कर रहा है, गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, तो फिर वो कर्म बड़ा तो वो अपना कर्म कर रहा है। क्यों भैया? कर्म बड़ा तो वो कर्म ही तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म से उसे पाप मिल रहा है। कसाई के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। चोर के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। कर्म से पाप क्यों मिल रहा है? क्योंकि कसाई के कर्म में कर्म तो हो रहा है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। चोर के कर्म में कर्म तो है, पाप मिल रहा है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा वो कर्म आपको पापी बना देगा, इसलिए वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कर्म बड़ा कब बनेगा? जब कर्म में धर्म होगा। इसलिए धर्म से किया गया कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं। कर्म तो फिर वैश्या भी करती है, कर्म तो सब कर ही रहे हैं। रावण ने भी कर्म ही किया, उठाकर ले आया सीता जी को, लेकिन उसके कर्म से ही ना उसकी लंका जल गई। बोलो हाँ, रावण के कर्म से रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुराना धर्म था? रावण के कर्म में कर्म तो था, क्या नहीं था भैया? धर्म नहीं था। इसलिए आप भी ऐसा कर्म ना करना जिस कर्म में धर्म ना हो, वही कर्म करना जिसमें धर्म हो। धर्म वाला कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें पुण्य प्रदान करेगा, और धर्म छोड़ के कर्म करोगे
तो वह कर्म तुम्हें पापी बना देगा। आई समझ में भैया? कर्म बड़ा कि धर्म है? धर्म युक्त कर्म। हो गई आपकी कर्म में पीएचडी। फिर बताओ क्या बड़ा, क्या बड़ा? हाँ, इसलिए कर्म करो तो पहले विचार करो कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है, उसमें धर्म है या नहीं। कुछ भी मत कर डालो। कहते हैं ना हमारे ऋषिगण संत कहते हैं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। कर्म तो गोपियां कर्म छोड़कर धर्म की ओर बढ़ी। कृष्ण है धर्म, इसलिए सांसारिक कर्म को सारी जिंदगी तो सांसारिक कर्म ही करना है। रोज तो वही करते हो आप। एक दिन गोपियां सारे सांसारिक कर्म को छोड़कर भगवान की ओर खिंची चली आई। आप भी भगवान की ओर खिंचो, जाओ, उसी से आपका कल्याण है। थोड़ा भगवान की ओर चलो, चलो। भगवान की ओर चलोगे तो सही जगह पहुंचोगे, वरना लोग किसकी तरफ चलते हैं? भगवान की ओर नहीं चलोगे ना तो आप जुआ की तरफ चल पड़ोगे। गांव के बूढ़े बूढ़े लोग, चलो खा पी लिया, नाश्ता कर लिया, चलो चले जुआ की तरफ। बैठे हैं नुक्कड़ पे, खेल रहे हैं ताश। कौन? बूढ़े बूढ़े लोग। और बच्चों को और बिठा रखा है बीच में, तू भी खेल। खुद तो बिगड़े हैं, बच्चों का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। यदि भगवान की ओर नहीं खींचोगे तो जुआ अपनी ओर खींच लेगा। सही है गलत है? भगवान की ओर नहीं खींचोगे तो शराब अपनी ओर खींच लेगी। कौन खींच लेगी? दारू, है ना मैया? आप लोग पीती हो दारू? नहीं मैया, आप पीती हो दारू? पीती हो? नहीं? या भगवान की ओर खींचो, वरना दारू अपनी तरफ खींच लेगी, जुआ अपनी ओर खींच लेगा। आप भगवान की ओर खींचो, वरना शीला की जवानी आपको अपनी ओर खींच लेगी। सही है गलत है? भगवान की ओर खिंच जाओ, वरना दुनिया तो बैठी है खींचने को। एक भगवान की ओर खिंच जाओगे तो फिर संसार आपको लुभा ना पाएगा। संसार आपको अपने वश में कर ना पाएगा, वरना शराब ही आपको वश में कर लेगी। फिर कहोगे छूट नहीं रही। फिर गांजा आपको अपनी ओर खींच लेगा, फिर कहोगे छूट नहीं रहा। सही है? एक भगवान की ओर खींचो और किसी ओर ना खींचना, वरना खींचा तानी में सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। सही है भैया? समझ में आ रही है? किसकी ओर खींचोगे? लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। ऐसा लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। तो किसको मानते हो? भगवान को नहीं मानोगे तो फिर दारू को मानना पड़ेगा। फिर दारू मनवा लेगी, गांजा मनवा लेगा, चरस अफीम मनवा लेगा, पड़ोसन मनवा लेगी। फिर तो दुनिया तुम्हें बुलाने बैठी ही है, कहीं तो जाओगे। कहां जाओगे? किसी और तो जाओगे। भगवान को नहीं मानने वाले लोग कहते हम भगवान को नहीं मानते, पी रहे हैं दारू, पी रहे हैं गांजा, क्लबों में जाके नाच रहे हैं उल्टा सीधा,
कह रहे हैं भगवान को नहीं मान। अरे भगवान को तुम कैसे मानोगे? मान लेते तो ये दलदल में ना फंसते। तुम दलदल में फंसे ही इसलिए हो, इस गंदगी में फंसे ही इसलिए गए हो क्योंकि तुम सत्य से भाग रहे हो। कब तक भागोगे? कहां जाओगे? मरोगे तो भी वो सत्य पीछा ना छोड़ेगा। तो मरो, तुरंत लोग आके यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। वो सत्य तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला, कहां जाओगे? राम जीते के भी हैं और मरते के भी हैं, कहां बचोगे राम से? सही है। फिर राम ही ऐसे हैं जिनका नाम मंदिर में भी बोला जाता है और जिनका नाम शमशान में भी बोला जाता है। सही है। जन्म में भी बधाइयां बजती हैं तो बधाइयों में भी भगवान का नाम होता है, और मरने के बाद भी एक ही चलता है, फिर राम नाम सत्य है। इसलिए यहां वहां जाने से अच्छा है एक जगह सरेंडर कर दो, एक जगह आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु हम क्यों कहीं और समर्पण करें? आजकल ना लोग समर्पण करते हैं, किसी स्त्री के आगे सरेंडर कर देते हैं, नहीं कर देते। कोई महिला पुरुष के आगे, कोई पुरुष स्त्री के आगे कर रखा, कोई आदमी दारू के आगे सरेंडर कर रखा है, कोई आदमी गांजा के आगे सरेंडर कर रखा है। तुम जगत में सरेंडर कर रहे हो, हम जगन्नाथ में सरेंडर कर रहे हैं। भाई बताओ कौन सही है, जगत वाला या जगन्नाथ वाला? फिर सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो जगत में क्या करना, क्यों करना? यही करो, करना तो पड़ेगा। जाओगे कहां बच्चू भाग के? कहां जाओगे बताओ? या फिर आप निंदा चुगली करोगे, उसकी बुराई उसकी बुराई। ये सब प्रपंच से बचाने के लिए एक भगवान की शरण है। जो एक भगवान की शरण में है वो संसार के हर प्रपंच से बचा हुआ है। ये दास अनिरुद्ध ने एक भगवान की शरण में समर्पण कर दिया तो मैं निंदा से बच गया। चुगली, मैं किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, ना दारू, ना गांजा, ना शराब, ना पराई स्त्री, ना पराया मांसाहार, कुछ भी नहीं। सबसे एक भगवान के पास रहने से मैं सबसे बच गया। बोलो हाँ। एक जगह मैं सरेंडर ना करता तो मैं भी कहीं संसार में भटक रहा होता। भटकता हुआ व्यक्ति बीड़ी तो पी रहा है, दारू तो पी रहा है, सिगरेट तो पी रहा है। बोलो हाँ। इसलिए भटकाव से बचना है और जिंदगी में शांति चाहिए तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे